10 अक्टूबर 2024 आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी है और साथ ही साथ सुबह हमें एक बहुत दुखद खबर मिली कि रतन टाटा जी हमारे बीच में नहीं रहे। तो सोशल मीडिया पे आज मैं दो बड़े ट्रेंड देख रहा था। पहला तो ये कि किस तरह से रतन टाटा जी के लिए जो कंडोलेंसेस थी वो आ रही थी। लगभग ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है, कोई सेक्टर नहीं है जहाँ से जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उन्होंने कोई ना कोई मैसेज ना दिया हो रतन टाटा जी की डेथ के ऊपर। और दूसरा मैंने देखा जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है उसकी थीम थी प्रायोरिटाइजिंग मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस। मैं इन दोनों बातों को साइमल्टेनियसली देख रहा था, सोच रहा था, तभी मेरे को एक पुरानी फ़ोटो याद आई। ये 2008 के ताज अटैक की फ़ोटो है जो मुंबई में हुआ था और वहाँ पे किस तरह से रतन टाटा जी अपनी कंपनी की बनाई हुई नैनो गाड़ी में वहाँ पे पहुँचे बिना बॉडीगार्ड के, और बैरिकेड के पीछे जैसे नॉर्मल आदमी खड़े थे वो भी वहीं पे खड़े हो गए। उनकी प्रेजेंस एक बहुत बड़ा मैसेज थी उस समय पूरे कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए। यही नहीं, बाद में जब कहानियां पता चली तो ये भी सामने आया कि ताज होटल के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने किस तरह से बड़ी बहादुरी से अपने गेस्ट्स को प्रोटेक्ट किया और उनका जो सर्विस का जो भाव था वो वर्ल्ड फेमस हुआ। उससे ताज होटल ग्रुप को बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मिली। तो जहाँ पे हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि वर्क प्लेसेस में मेंटल हेल्थ खराब है, वहाँ पे कैसा संभव है एक ऐसी कंपनी है जहाँ के एम्प्लॉयज़ इतने मोटिवेटेड हैं, इतने डेडिकेटेड हैं। और तब मुझे समझ में आया कि रतन टाटा जी की इतनी तारीफ क्यों होती है। इनका कॉमन थ्रेड है सिर्फ इतना सा, डूइंग द राइट थिंग एट ऑल टाइम्स एट ऑल कॉस्ट। इट इज़ दैट सिंपल। आई थिंक जो मेंटल हेल्थ की बात है या एक नॉन टॉक्सिक वर्क प्लेस की बात है वो सिंपली इस बात से आती है कि लीडरशिप कैसी वैल्यूज रखता है, और उसमें अगर एक बड़ी सिंपल वैल्यू हो डूइंग द राइट थिंग, तो आई थिंक इसके बाद सब चीज़ें अपने आप सही हो जाती हैं, सब चीज़ें अपने आप सेट हो जाती हैं। और अगर आप ये कहें कि टाटा ग्रुप जो है वो पैसे नहीं कमाता, प्रॉफिटेबल नहीं है, कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये महंगी होती हैं, तो लेट मी टेल यू, टाटा ग्रुप की कुछ कंपनियां जैसे टीसीएस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, जैगवार लैंड रोवर हो गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी कंपनीज हैं जिनका बहुत बड़ा ग्लोबल फुटप्रिंट है। तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी या मेंटल हेल्थ या वैल्यूज में से एक चीज पिक करनी है, आप सारी चीजें भी एक साथ कर सकते हैं। रतन टाटा जी ने अपनी लाइफ जिस तरह से जी है, जितने सिंपली जी है और जितनी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट की है फॉर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दैट इज एग्जाम्पलरी। आप सब काम एक साथ बैलेंस करके कर सकते हैं। आपकी कंपनियां बहुत पैसा कमा सकती हैं, आप उस पैसे को बहुत सारे लोगों तक फिलैंथ्रोपिक वर्क के थ्रू पहुंचा सकते हो, और आप अपनी मेंटल हेल्थ भी सही रख सकते हो अगर आप एक सिंपल चीज़ याद रखो, डूइंग द राइट थिंग एट ऑल टाइम्स एंड एट ऑल कॉस्ट्स।